वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी की इस मसरूफ़ दौड़ में हमें अक्सर वो लम्हे याद आते हैं जो गुज़र गए, वो बातें जो दिल में रह गई और वो फ़ैसले जिन्हें वक्त पर ना कर सके। पछतावा एक ऐसा एहसास है जो वक्त के साथ मदहम तो हो जाता है, मगर दिल के किसी कोने में अपनी छोटी सी जगह बनाकर ज़रूर बैठ जाता है। कामयाबियों की चमक और शोहरत की रोशनी में भी कभी कभी एक अजीब सा अंदरूनी खालीपन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सा टुकड़ा है जो हमारी ज़िंदगी की पज़ल में अभी तक नहीं जुड़ा। मुझे लगता है कि पछतावा एक नेमत है और यही एहसास हमें अपनी गलतियों का शऊर देता है और बेहतर बनने का रास्ता भी दिखाता है, और जो इंसान को नए सिरे से आगाज़ करने की हिम्मत देता है। और अगर पछतावा ना हो तो हम अपनी कोताहियों को कभी तस्लीम ना कर सके और बहुत सी नेमतें हैं जो बेखबरी में हम खो दें। तो आज हम यही जानेंगे कि पछतावा है क्या ये एक नेमत है या फिर एक सज़ा है। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात हैं, साथ ही साथ MS है फाउंटेन हाउस के। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कराते हैं आपकी। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पछतावे के हवाले से आज हमने बात करनी है। क्या लगता है आपको, पछतावा एक नेमत है या फिर हमारे अमाल की सज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे इंतहाई मशकूर आपका, आपके TV चैनल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि इस मौजू पे हम बात कर सकें। देखिए, ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ साल होते हैं उसमें एक स्टडी ये कहती है कि पछतावा जो है वो 75% लोगों में जाग जाता है कि काश हम कुछ कर लेते। अच्छा, ज़्यादातर पछतावा उन बातों पे होता है कि जो हमने किया ही नहीं होता। जो हमने किया नहीं होता या हमने जो बातें कही नहीं होती। हाँ, जो बातें कही नहीं होती, जो माफ़ी मांगी नहीं होती, जो दिल में कहीं ना कहीं रह जाती, माफ़ किया नहीं होता, और ये कर लेते काश, वो कर लेते काश। अच्छा, अमूमन पछतावे की वजह से जो है ना, वो हम, क्योंकि माजी की बात होती है तो वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर हम उसको रियलाइज़ कर लें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, तो ये सज़ा नहीं बनती बल्कि एक रास्ता बन जाता है, और वो रास्ता जो है हमें सीखना पड़ता है। कई स्टडीज़ हुई पूरी दुनिया में इस पे, और क्योंकि वो लोग जो स्टडीज़ करते हैं उन्होंने 1-2 साल की स्टडी तो नहीं होती, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल की स्टडीज़ हैं। तो वो सारी स्टडीज़ बताते हैं कि जिन लोगों ने उस पछतावे को समझ के और उस पर कोई अमल करना शुरू कर दिया तो उनके लिए खुशी का रास्ता बन गया, और जिन्होंने उसी के अंदर वो फंस गए और वो सोचते रहे तो वो नुकसान का बाइस बन गया। और हत्ता कि यहाँ तक होता है, देखा है, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे अस्पताल से है कि जहाँ पे साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों का ट्रीटमेंट की जाती है। तो मुझे कई साल हो गए और मैंने कई केसेस ऐसे देखे। मैं एक बच्चे का जिक्र आपसे करूंगा। और वो बच्चे का जिक्र ये है कि एक हमारे पास पेशेंट होते थे, अंसारी साहब उनका नाम था, और हमने देखा कि वो बहुत एक्टिव लाइफ उन्होंने गुजारी है। उसके बाद अल्टीमेटली जब वो बीमार हुए तो उनकी फैमिली हमारे पास उनको छोड़ के चले गई। अब वो जब बेहतर हो गए तो उनके बेटे से उनका कांटेक्ट होता था, हमारा भी कांटेक्ट होता था, और हम उनसे ये कहते थे कि भाई आप अपने वालिद को लेके जाएं। तो कोई ना कोई बहाना, घर बन रहा है, घर शिफ्ट होगा, कमरा नहीं है, इस तरह की बातें करता रहता था। एक दिन जो था वो अल्टीमेटली उसने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि जी अब्बा, मैं आपको ले जा नहीं सकता। वो दिन टर्निंग पॉइंट था अंसारी साहब की ज़िंदगी में। और फिर हुआ ये कि वो अंसारी साहब बहुत डिटोरिएट हो गए, और जो जितनी भी रिकवरी थी वो ख़त्म हो गई, और हम ने उनको ट्रीट करने की कोशिश की, वो नहीं हो सके। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो बेटा जो था, वो जो ये कहता था कि मैं उस वक्त ले जाऊंगा कि जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तो वो उसी वक्त लेके गया उसको। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो खुद डिप्रेशन की हालत में हमारे पास आया, अच्छा, और उसने ये बात शेयर की कि मुझे ये गिल्ट जो है ना, ये पछतावा जो है वो जीने नहीं देता।
और मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी के साथ मैं इसके साथ चलूँगा। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ाना देखते हैं कि बाज़ दफ़ा तो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पछतावे में रहते हैं और कुछ लोग जो है ना वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं कि काश हम ये कर लेते। वो उनकी गलती ये नहीं होती कि वो उन्होंने कुछ किया होता है, लेकिन वो जो ख्वाहिशात होती हैं वो उस पर अमल कर नहीं पाते, नतीजतन ये पछतावा जो है ना वो आपको तकलीफ़ देता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजर जाने के बाद जो एहसास होता है उसका कोई फ़ायदा है? अच्छा, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उससे फिर हम लर्न करते हैं। सही है। अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें कि भाई हमसे ये तो हम नहीं कर सके, लेकिन अब हम इसको इस तरह से लें कि कोई रास्ता बन जाए, कोई हल निकल आए, आगे हम ये ना कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हाँ कि हम माफ़ी नहीं मांगते। अमूमन ज़िंदगी में हमने देखा है माफ़ नहीं करते। ये तो सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, हाँ, कि हम किसी को माफ़ नहीं करते और माफ़ी भी नहीं मांगते। अच्छा, एक तो है किसी और को माफ़ करना और एक अपने आप को माफ़ करना। ये भी बड़ा एक इम्तिहान है कि ये अपने आप को माफ़ करना, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो पछतावे में और गिल्ट में रहते हैं कि हमसे ये नहीं हुआ, तो हम उस वक्त ये कर लेते तो अपने आप को ब्लेम करते हैं। वो तो अवेलेबल ही ना बंदा, बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है बंदा। मैं एक ऐसे फिर वही मैं बात करूँगा कि एक लड़की थी हमारे पास। हाँ जी। वो लड़की जो थी उसने बहुत आला तालीम हासिल की हुई थी और वो साइकेट्री के इशूज़ के साथ हमारे घर पे, हमारा घर फाउंटेन हाउस, मेरा घर जिसे मैं हमेशा क्योंकि अपना घर ही कहता हूँ, क्योंकि जितने लोग वहाँ रहते हैं बहन भाई 800 से ज़्यादा, वो सब मेरे रिश्तेदार हैं। तो हमारे घर पे यानी फाउंटेन हाउस में वो लड़की लाई गई, तो बहुत ही इम्प्रेसिव शख्सियत थी। हमने उसको रख लिया, एडमिट कर लिया। अच्छा। और वो कुछ उसकी बिहेवियर्स ऐसे थे कि उसको बीमारी की वजह से कान में आवाज़ आती थी, घर से बाहर चले। अच्छा। उसका भाई जो था वो एडमिट करा के चला गया उसको। तो वो जब वो उसको एडमिट हम कर रहे थे तो उसके भाई ने कहा कि जब उसने कहा मुझे ले जाओ फीमेल ब्लॉक, हमारा जो है वो फीमेल का एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ 100 बहनें रहती हैं। तो उसने कहा कि मुझे जो है ना वो आप ले जाओ, नहीं तो मैं जान दे दूँगी। कहते तुम मर जाओ तो इससे बेहतर है कि मैं उस वक्त लेके जाऊँगा। आप यकीन कीजिए कि कुछ दिनों के बाद ही उसको एक ऐसा चांस मिला जिसे मैं समझता हूँ कि लाखों में एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमारे अस्पताल में ऊपर गई और जहाँ कपड़े धुल रहे थे वहाँ गई और उसने वहाँ कपड़े धोने वाली मशीन के साथ अपने आप को, और वो फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो जो भाई था जब उसको लेने के लिए आया तो हमने उसको कहा इस बात के लिए कि तुम्हारे कहने पे तुम्हारा ये वो जो मैसेज था ना उसको कि तुम मर जाओगी तो लेके जाऊँगा, तो उसने मर के दिखाया कि जाने के लिए। यानी हम ये इस पछतावे में रहते हैं और अल्टीमेटली मैंने उस फैमिली को देखा, वो खाली भाई नहीं, वो भाभी भी, वो जो है ना दोनों जिनकी वजह से उसको घर में रखने को राज़ी नहीं थे, वो दोनों वो अपनी बीमारी में और तकलीफ़ में रहे और फिर आज भी हमारे पास से दवा लेके जाते हैं। मतलब आप देखिए एक सर्कल है जो चल रहा होता है। तो ये पछतावे ज़िंदगी में जो हैं वो आपके ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं अगर उसको नेगेटिव लिया जाए, लेकिन अगर उससे लर्न कर लें तो फिर आप नेगेटिव काम आगे नहीं करेंगे। नहीं तो एक रास्ता है ये जो चल रहा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे पछतावे हैं कि जिनको हम शेयर भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी, ऐसे ही है, हम शेयर भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, कि जहाँ पे हो तो फिर एक रोशनी की किरण नज़र आती है, फिर आप उससे बाहर निकलते हैं और फिर नए काम शुरू करते हैं। इसमें सारा सिलसिला इस तरह चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखने वालों को भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी छोटी सी है, कभी पता नहीं है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ख़ुद को भी माफ़ करें और दूसरों से भी माफ़ी मांग लें, और वो भी अगर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको भी माफ़ कर दें। बड़ा ज़रूरी है। ये हम तो यहाँ पे इतना ईगो में बैठे रहते हैं डॉक्टर साहब कि कितने साल गुजर जाते हैं, हम किसी से मिलते नहीं हैं, माफ़ नहीं करते हैं जी। छोटी सी लड़ाई पर हम अना इतनी बड़ी बना लेते हैं कि हम रिश्ते ताल्लुकात जो है ना वो तोड़ देते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, मैं जब भी अपनी बात करता हूँ ना तो एक जुमला मैं ज़रूर कहता हूँ जो आपने भी सुना होगा, सब लोग सुनते हैं, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन। अच्छा, ये जो एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन है ना, इसकी इम्पोर्टेंस को अगर आप समझ लें और सब लोग ये कहना लगे तो इसकी ज़िंदगी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक दिन है। ऐसा ही है। और ये शुक्रगुजारी अल्लाह का वादा है कि जिस चीज़ की तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं उसको बढ़ा दूंगा। बेशक ऐसे ही है। ठीक है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आपके पास ज़िंदगी होनी चाहिए और साथ उसके सेहत होनी चाहिए। तो ये चीज़ों की अगर हम दुआ मांग लेते हैं,
लेकिन हम तो प्लानिंग करते हैं 1000-1500 साल जिंदा रहने के लिए। हाँ। और हमें अगले दिन का और अगले लम्हे का पता नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, इनको अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो मकसद बना लें। एक तो ये जो कामयाबी की जो सीढ़ी है ना, ये बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों से, और ये एक हद तक आपको खुशी देती है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है और अमल है और आपने ये बिहेवियर्स को अपनी चेंज किया हुआ है माफ़ करने से, माफ़ी मांग लेने से, शुक्रगुजार हो जाने से, तो ही आपको सुकून और शुक्र मिलेगा। अदरवाइज़ आप कितनी बड़ी बड़ी भी तरक्की हासिल कर लें, मैं तो हर रोज़ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो तरक्की की पहाड़ी पे अकेले खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। अब बिल्कुल खाली होते हैं अंदर बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही बात करने लगी, तो बहुत से ऐसे जिनके पास शोहरत होती है, दौलत होती है, बेपनाह हर चीज़, हर सहूलत होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब अंदर से खालीपन ज़रूर महसूस कर रहे होते हैं। वो कमी ज़रूर, वो ज़हनी, वो सुकून, वो हर चीज़ की कमी महसूस करते हैं। तो इसी वजह से वो तरक्की की पहाड़ी पे अकेले खड़े होते हैं, नतीजतन वो बिल्कुल बेसुकून होते हैं अंदर से। तो उसके लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर अपना होना चाहिए, ताकि आपको अगर इस तरह के रिग्रेट कहीं से मिल रहा होता है तो वो फुलफिल कर सके। हाँ। वो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर जो है ना मावनियत पैदा करें। Exactly. अमल पैदा करें। अच्छा, अमल भी वही है ना कि भाई माफ़ी मांगना एक अमल है। हाँ जी, माफ़ी मांग के तो देखें मज़ा कितना आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। माफ़ करके तो देखें मज़ा कितना आता है। हम माफ़ी मांगेंगे हम छोटे हो जाएंगे, भाई हमारा रुतबा जो है जी ना हाँ, वो कम बहुत कमतर हो जाता है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माफ़ी मांगने के साथ साथ सलाम करने पे पहल कर लें। अपने गार्ड को, चौकीदार को, अपने स्टाफ को सलाम करना शुरू कर दें। देखें कितनी आपकी अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज़ें भी है ना ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। अच्छा, वो बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम छोटा फील करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये छोटे बड़े का चक्कर ही आपको ख़राब करता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर अकेला कर देता है। बिल्कुल वही पछतावा कि जनाब तुम। हाँ। और मैं तो बहुत छोटे लोगों को बहुत बड़ी पोजीशन पे देखा है कि जिनके पास मेला लगा रहता है और लोग आ रहे होते हैं, लोग चाहिए होते हैं ना हमें। हाँ जी। इसी तरह से चलिए डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, मोहम्मद खालिद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। जी जी, तो कर। वो हम वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक काम करने वाली हैं, उनका एक बेटा है, कोई 15, 16, 17 साल का। वो थोड़ा सा अब नॉर्मल है। आपके फाउंटेन हाउस में डॉक्टर आसिफ हमारे जानने वाले हैं, अभी उनको तो वो फालिज हुआ है और आपके पास उन्होंने भी देखा था। तो उसको कुछ हम यहाँ एडमिट करवा सकते हैं आपके इधर अगर ले आए तो? जी खालिद साहब, किसी वक्त। खालिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है?